वेलकम, स्वागत है सोल स्टडी में। आज हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश का। और आज में हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश के जितने भी आपको क्वेश्चन है आपको आज देखने को मिलेगा, जिसमें एक्टिव पैसिव नरेशन है। वोकैब से शुरू किया था मैं, वोकैब का जो है काफ़ी अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छा कमेंट किया आप सब ने। चलिए आज हम लोग इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करते हैं। इंग्लिश का क्लास नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारा इंग्लिश का चैप्टर वाइज जो है पूरा चीज़ें डिटेल किया गया है। जो भी सिलेबस में पॉइंट है सभी पॉइंट को डिटेल कर दिया गया है। आज मैं जो है एमसीक्यू के माध्यम से जो क्वेश्चन आंसर है उसके फॉर्मेट में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, और सभी मिक्स रहेगा, जो भी टॉपिक है वो इसका वो सभी रहेगा। नरेशन का भी जो है सभी टॉपिक जो है मिक्स रहेगा। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन आंसर को शुरुआत करते हैं। और सभी लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो सभी लोग जुड़ जाना। चलो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन आंसर ये फॉर्मेट है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया है, तो ये डायरेक्शन दिया रहता है। जैसे एग्जाम में आपको जो है सेम इसी प्रकार से आपको डायरेक्शन दिया रहता है यहाँ पर ऊपर में, और नीचे जो है क्वेश्चन ये सवाल रहता है इस प्रकार से। ठीक है, तो पहले सवाल होता है, उसके बाद 4 ऑप्शन रहते हैं और आपको जो है सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पर हम जो है सॉल्व कर रहे हैं क्या, एक्टिव पैसिव, जो कि पैसिव एक्टिव जो होता है उसके हम सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस को हम देखेंगे। इसका क्लासेस आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैं आपको जो है डिटेल से क्लासेस जो है पढ़ाया हूँ नोट्स के माध्यम से, तो उसे एक बार आप ज़रूर देख लेना। चलो आज हम लोग ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि ये जो है अलग अलग एग्जाम में जो है पूछे गए हैं, तो आपको जो है काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिलेगा। जो सवाल है ये आपको देखने को मिलेगा जो पूछा गया है। इसके बाद हम जो है जो पेपर और भी हैं सवाल उसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्वेश्चन तो बनना है, नरेशन से वॉइस से क्वेश्चन तो आता ही है, तो हम यहाँ से इसको शुरुआत करते हैं। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले देखो आपको जो है वीडियो को एक बार रोक लेना है, पॉज करना है, और इसका आंसर आप खुद से यहाँ पर सोचना है। चाहे आप ए बी सी डी में से कोई सा भी ऑप्शन आप चूज़ करते हैं उसको आप सोचे रहिए दिमाग में। और जैसे मैं एक्सप्लेन करके आपको आंसर बताऊंगा फिर आपको जो है क्लियर हो जाएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस प्रकार से तैयारी किए हैं, आपको कितना। तो ये सही तरीका है आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का। ठीक है, तो वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर इसको इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। चाहे आप किसी का भी देख रहे हैं तो आपका जो है, आप जब तक अपना एक्टिविटी नहीं लाओगे तब तक आप समझ में नहीं आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है सवाल, ये जो क्वेश्चन है इसको हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। हमें यहाँ पर सभी चीज़ को हिंदी नहीं करना रहता है। जो चीज़ सेंटेंस दिया हुआ है बस देख लो कि कौन सा टेंस है। लिखा है द मूवी क्रिटिक रोट द सरकास्टिक रिव्यू। यहाँ पर ये सरकास्टिक रिव्यू दिया हुआ है, तो पहले समझो कि ये कौन सा टेंस में है, आपको समझना है पहले। तो यहाँ पर क्रिटिक जो है वो क्या करते हैं, आलोचक जो होते हैं वो इसको ताने मारते हैं, निंदा करते हैं किसका, मूवी को, राइटर को। जो लिखा गया है मूवी उसका रिव्यू करते हैं, वो इसका निंदा करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पहले समझो कि ये कौन सा टेंस है। तो ये दिया गया जितना भी वाक्य है क्या है, ये रोट लिखा हुआ है, मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडिफिनिट है। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, तो इसमें पास्ट इंडिफिनिट कभी भी रहता है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट, जो कि वहाँ आ जाता है इसका सब्जेक्ट। और यहाँ पर वॉज रहता है, वॉज, वेयर लगता है वर, वॉज वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, प्लस में आपका जो है अदर जो वर्ड है, जो ऑब्जेक्ट है वो लगेगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब इसका सब्जेक्ट लगेगा यहाँ पर। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये आपके सामने असरकास्टिक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर, और सरकास्टिक रिव्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है तो ये हमारा गलत ऑप्शन। यहाँ पर भी जो है नहीं है तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन, दो कट गया। अब दोनों में से देखो यहाँ पर उसके बाद इज लगा हुआ है, तो इज तो लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पर ये गलत, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। एक सेकेंड, ये आपका जो है यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, आपको दिखा। जो कि इस प्रकार से अ सरकास्टिक रिव्यू वॉज रिटन बाय द मूवी क्रिटिक, ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर एक्टिव वॉइस में हम बदलें। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया किस प्रकार से आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा टेंस है, टेंस आपको समझना है, उसके बाद आपको सिंपल चेंज कर देना है। तो जो लोगों ने यहाँ पर डी ऑप्शन सोचे थे वो जो है सही डायरेक्शन में है, उनका जो है सही तैयारी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। आगे यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है क्या है, तो देखो सबसे पहले वाक्य को समझो। द पेंटर पेंटेड द एंटायर बंगलो। यहाँ पर ये पहले समझो कि ये कौन सा टेंस, जब ये समझ में आ गया तो हमें जो है इस पर खोजना आसान रहेगा। तो पहले समझो कि यहाँ पर द पेंटर है
उसके बाद कोई भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पेंटेड है। पेंटेड मतलब दूसरा फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। मतलब कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट है मतलब यहाँ पास्ट सिंपल है, तो इसको किस में जाएगा, वॉज वेयर का इस्तेमाल लगेगा, वॉज वेयर का इस्तेमाल इसमें होगा। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है वॉज वेयर का इस्तेमाल होगा, वॉज वेयर का इस्तेमाल होगा। उसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और जो सब्जेक्ट है वो होगा। तो सबसे पहले देखो द पेंटर यहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, कौन सा द बंगलो आएगा या फिर एंटायर बंगलो आएगा या फिर पेंटेड आएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, पहले तो यहाँ पर द आएगा, द एंटायर बंगलो। जिसमें द एंटायर बंगलो है वो आपका चूज, इसको हटा दो, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि एंटायर बंगलो यहाँ पर नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब दो ऑप्शन कट गया, यहाँ पर ये वाला बचा है। यहाँ पर इज लगा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर सी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया किस प्रकार से आया। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर कौन सा टेंस है उसको जानना है। यहाँ पर देख सकते हो ये आपका आंसर सही हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके सामने दिया है कि राम वॉज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। यहाँ पर तीसरा नंबर ये आपका देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, अ ब्यूटीफुल दिया हुआ है, सॉन्ग फॉर हिज मदर, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर आप बताने का कोशिश करें। अ ब्यूटीफुल पहले आएगा या फिर फॉर हिज सॉन्ग आएगा, तो क्या आएगा, तो देखिए ये पहले टेंस को समझिए कि कौन सा टेंस है, राम वॉज सिंगिंग, तो यहाँ पर कौन सा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। किस में है, ये पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, अब पहले से जो है यहाँ पर वॉज और सिंगिंग में आईएनजी लगा हुआ है। यहाँ पर देखोगे वॉज है, ये सिंगिंग है, यहाँ से राम है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जब हम पेसिव वॉइस बनाते हैं तो हमको उसको पीवी पेसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे इसको, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट है उसका, इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉज वर लगेगा, उसके बाद यहाँ पर प्लस में बीइंग लगेगा, वी आई एन जी बीइंग हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस अदर सब्जेक्ट उसका लगेगा, लेकिन हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेंगे जो कि इसके अनुसार हम बना रहे हैं, पेसिव वॉइस के अनुसार यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपका जो है यहाँ पर बनेगा और हम इसको बना के देखते हैं। देखो सबसे पहले राम वॉज सिंगिंग, यहाँ पर आप आंसर सोच लिए होंगे, आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले अ ब्यूटीफुल से शुरू होगा, अ ब्यूटीफुल चारों ऑप्शन में है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर आगे अ ब्यूटीफुल, यहाँ पर बीइंग लगेगा, बीइंग किस में है, देखो यहाँ पर बीइंग है। ठीक है, उसके बाद किसी में जो है यहाँ पर बीइंग नहीं है, तो मतलब हमारा जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बीइंग लगा ही नहीं है, इसमें भी नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यहाँ तक आपको लिया है ए। उसके बाद वॉज, वॉज लगा, बीइंग संग, संग क्या है यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म है, सॉन्ग सैंग संग ये होता है। फिर बाय लगा यहाँ पर राम, ये आपका जो है पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, राम फॉर हिज मदर। ठीक है, तो ऐसे देखो क्वेश्चन अब कभी कभी पूछा जाता है, हम जो सिंपल पढ़े रहते हैं लेकिन उदाहरण हम इस प्रकार से नहीं सॉल्व किए रहते, तो यहाँ पर ध्यान देना किस प्रकार से ये बना है, देखें यहाँ पर सिंपल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखना ऐसे, द फायर डिस्ट्रॉयड द होल नेगबोरहुड, यहाँ पर दिया हुआ है नेगबोरहुड। तो यहाँ पर देखिए द फायर डिस्ट्रॉयड दिया हुआ है, डिस्ट्रॉयड क्या है, ये सेकंड है, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो समझ जाइए कि यहाँ पर आपका कौन सा है, ये यहाँ से समझ आना कि ये कौन है, पास्ट सिंपल है। ठीक है, ये किस में है, पास्ट सिंपल में है या पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे उसको। ठीक है, तो क्या होगा इसका इस्तेमाल, यहाँ पर इसको हम बनाएंगे पेसिव वॉइस में। जब हम पेसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम सब जानते हैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज, यहाँ पर वॉज हो जाएगा और वेयर हो जाएगा, वॉज वेयर, और प्लस में यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पर वो सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। तो सिंपल देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया, द होल आएगा, द होल नेगबोर, ये पहले आएगा। तो ऑप्शन सभी में देखो, यहाँ पर सभी में है, चारों ऑप्शन में है द होल नेगबोर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा वॉच, वॉच यहाँ पर इज है तो ये गलत हो जाएगा,
यहाँ पर वॉज ये दोनों में है, यहाँ पर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन में यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर बीइंग लगा दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो बी लगा दिया है। यहाँ बीइंग हम जानते हैं कि बीइंग तो लगेगा ही नहीं यहाँ पर, इसीलिए गलत हो गया। बीइंग यहाँ पर भी नहीं लगेगा, इज लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपका कट हो गया इस पर। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो गया। क्लियर है। आगे सवाल यहाँ पर 5वां नंबर देखेंगे क्या दिया हुआ है। द मेड वैक्यूम एंड डस्ट, यहाँ पर डस्ट लिखा हुआ है, द हाउस एवरी डे। तो यहाँ पर लिखा है कि द मेड वैक्यूम्स एंड डस्ट द हाउस एवरी डे। कौन सा टेंस है पहले इसको समझिए। यहाँ पर देखिए एस लगा हुआ है, वैक्यूम्स एस लगा हुआ है, तो मेड के बारे में यहाँ पर एस लगा है, तो एस या एस किस में लगता है, तो प्रेजेंट सिंपल में है। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफरेंट में लगता है, जिसमें एस या एस इस्तेमाल होता है। तो इसका कौन सा में जाएगा, तो सिंपल प्रेजेंट यहाँ पर है, तो इसके में जो है, और जब हम पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे इसमें, पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इज एम आर लगता है, इज एम आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या है ऑब्जेक्ट लगता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये इस्तेमाल होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको इस्तेमाल कर देना है। तो पहले देखो इसमें द मेड है, एस लगा हुआ है, तो क्या लगेगा इज लगेगा यहाँ पर। इज वाले ऑप्शन आपका यहाँ पर चुन लो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द, पहले तो देखो कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखो कि डस्ट हाउस एवरी डे, तो यहाँ पर डस्ट होगा या एवरी डे होगा, द हाउस होगा या फिर एवरी डे होगा। तो यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले होगा एवरी डे, ये आपका एवरी डे यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ से एवरी डे, तो एवरी डे पहले आएगा, एवरी डे यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एवरी डे दो ठे में है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इज लगेगा, एवरी डे द हाउस, एवरी डे यहाँ पर जाएगा द हाउस, इसका कभी कभी जैसे एक्सेप्शन में भी देख सकते हैं इस प्रकार से। ये ऑब्जेक्ट के रूप में हमने लिया और बाद में यहाँ पर द हाउस को जोड़ा इस प्रकार। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे भी बनता है एग्जाम्पल सॉल्व करके। देखो तो सबसे पहले एवरी डे द हाउस, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, एवरी डे द हाउस। उसके बाद क्या इस्तेमाल होना चाहिए, ईज होना चाहिए, क्योंकि द हाउस है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपका जो है ईज लगना चाहिए। तो ईज यहाँ पर वो वेयर लगा दिया है यहाँ पर, ये वाला आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखोगे इज लगा हुआ है, तो मतलब ये वाला हमारा सही आंसर है। कौन सा, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। मैं यहाँ पर ए ऑप्शन को सही मानूंगा, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर आपका जो है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ये ऑप्शन। द एवरी डे द हाउस इज वैक्यूम्ड, थर्ड फॉर्म है ये, एंड डस्टेड, ये भी थर्ड फॉर्म, बाय द मेड, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। तो देखिए आगे जो है डब्ल्यू एस से क्वेश्चन रिलेटेड है, वाई डू यू वेस्ट मनी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर देखोगे डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, और हमने जो है नरेशन में पढ़ा है वॉइस तो यहाँ पर मैं बताया हूँ, इंट्रोगेटिव इम्परेटिव दोनों बताया हूँ। लेकिन यहाँ पर हम जो अगर दो प्रकार क्वेश्चन होता है, एक यस और नो के फॉर्म में होता है आप जानते हैं, और एक होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है। ठीक है, डब्ल्यू एच आपका क्वेश्चन होता है एक है। तो यहाँ पर समझिए कि जैसे अगर आप यस और नो के फॉर्म में है, तो बस आपको इज एम आर ये किसका इस्तेमाल होगा, कि जैसे आर यू टॉल, क्या तुम लंबा हो, यस आई एम टॉल, या फिर आंसर आएगा नो आई एम नॉट टॉल। ऐसे ऐसे आपका जो है सीधी सी एक लाइन में हाँ या ना में जवाब आएगा। लेकिन अगर डब्ल्यू एच का रहेगा तो डब्ल्यू एच का थोड़ा डिटेल में आएगा, डब्ल्यू एच का अलग। लेकिन हम जो है नरेशन में क्या पढ़े थे, जब हम यस और नो रहता है तो हम जो है आस्क जोड़ते हैं, या फिर डिमांडेड जोड़ते हैं, वांट जोड़ते हैं, आस्क जोड़ते हैं, ऐसे हम जोड़ जाते हैं। यस और नो के क्वेश्चन में रिपोर्टिंग वर्ब में जोड़ते हैं, इस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम अभी वॉइस पढ़ रहे हैं, तो वॉइस पढ़ रहे थे, इसके अनुसार कैसे बनता है यहाँ पर आप जो है सीखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो है इस प्रकार से जैसे एक्टिव वॉइस बनाते हैं, जैसे हु हो गया, ठीक है, विच हो गया, जितने भी डब्ल्यू एच है, हु हो गया, या फिर जो है विच हो गया, या फिर हुम हो गया जैसे, या फिर आपको जो वेयर हो गया, वेन हो गया, वाई, हुज, और या फिर हाउ, हाउ से भी अगर शुरू हो रहा है, तो जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, ये सब डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहलाते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ठीक है, तो इनका पेसिव वॉइस बनाने के लिए यस और नो जैसा ही बनाते हैं पेसिव वॉइस में। ठीक है, पेसिव वॉइस में यस और नो बनाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर नरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वॉइस पढ़ रहे हैं। ठीक है, यस और नो के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या करते हैं, डब्ल्यू एच को पेसिव वॉइस के पहले लगा देते हैं। जो डब्ल्यू एच है उसको हम पहले लगा देते हैं। समझिए, एग्जाम्पल समझिए कि जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे आपके सामने ये, इसी को मैं बना के दिखाता हूँ, वाई डू यू वेस्ट मनी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर डू लगा हुआ है, वाई डू यू
वेस्ट मनी, तो यहाँ पर सबसे पहले WHO क्या करोगे, ये यस और नो के फॉर्म में बनाओगे। तो पहले क्या करोगे, ये वाई को हटा दोगे। पहला स्टेप बनाने का मैं तैयारी तरीका बता रहा हूँ आपको। देखो पहला स्टेप में आपका क्या करना है कि जो वाई लिखा हुआ है WH वाला, इसको जो है हटा देना है। डायरेक्ट लिखना है डू यू, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जो है ध्यान रखना, डू यू वेस्ट मनी। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। ये आपको समझ में आया कि डू यू वेस्ट मनी, डू यू वेस्ट मनी, ये भी आपको क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू वेस्ट मनी, यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन है। फिर क्या करना है, पहले तो यहाँ पर WH को हटा दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, डू लग गया। अब ए इसका हम पेसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है, देखोगे तो ये जो है प्रेजेंट सिंपल में है। प्रेजेंट सिंपल में है तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, यहाँ पर इज का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, इज का इस्तेमाल होगा तब जाके यहाँ पर आपका जो है सुटेबल होगा। ये WH को हटा के, और जो भी यहाँ पर यस और नो का है इसको हम पहले पेसिव कर लेते हैं, फिर WH को जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर आपका क्या लगेगा, तो यहाँ पर इज यू यहाँ पर लगेगा आपका। ठीक है, तो ये इसको हम चेंज कर देते हैं पेसिव में। पहला स्टेप में आपने क्या समझा कि जो WH है उसको हटा के, और जो भी लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं यस और नो के फॉर्म में। इसका यस और नो में आएगा आंसर। ठीक है, लेकिन वाई लगा देंगे तो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, WH का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डू को हम इसको पेसिव में चेंज करते हैं। दूसरा स्टेप यहाँ पर लेना है आपको, क्या, इसको हम पेसिव में बदलना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इज मनी वेस्टेड, वेस्टेड बाय यू। ठीक है, वेस्टेड बाय यू, ये भी आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसके बाद तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, जो WH वाला है उसको आपको जोड़ देना है बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इज मनी वेस्टेड बाय यू। ठीक है, ऐसे आपको जोड़ देना है। तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर ये वाला पेसिव वॉइस बना जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आया कैसे करना है। 3 स्टेप आपको याद रखना है। अगर आप देखो पहले अगर WH का कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो यस और नो में आपको चेंज करना है। तो यस और नो में मैंने दूसरे स्टेप में चेंज किया। ठीक है, इसको हम WH को पहले हटा दिया, जो भी WH था क्वेश्चन उसको मैं हटा दिया पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या किया कि हमने जो इज ये था पहले वाला हटाने के बाद, उसको हम पेसिव वॉइस में हम चेंज किए, तो यहाँ पर इस प्रकार चेंज हो गया। हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, इज मनी वेस्टेड बाय यू लगा दिया। ठीक है, इसको चेंज कर दिया। उसके बाद तीसरा स्टेप में हम जस्ट जो हटाए थे WH का क्वेश्चन उसको हम फिर से ऐड कर दिए, तो हमारा जो है आंसर आ गया। समझे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाई इज है। वाई इज ये होगा ही नहीं, वाई इज मनी हैज बीन लगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर वाई इज बीइंग लगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार से बना। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका जो है क्लियर हो गया किस प्रकार से बना। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा सब चीज़ें, पॉइंट को आपने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप फॉलो करो, अब आंसर आराम से ले आओ। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर प्लीज गाइड मी, ये जो सेंटेंस है आपको जो है पढ़े हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में 2 टाइप से हमने पढ़ा था, विथ ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर विदाउट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जैसे सेंटेंस की प्रक्रिया क्या है, कैसे है। जैसे प्लीज गाइड मी, ये क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर शट द डोर, या फिर हम जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्टेड आपको इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ सेंटेंस के भाव को देख लो कि ये रिक्वेस्टेड वाला है, तो बाकी रिक्वेस्टेड के अलावा जो है काट दो। यहाँ पर रिक्वेस्टेड है, लेकिन ये टेंस, इसको कैसे बनाएंगे, ये इसको हम जैसे इस प्रकार से आता है तो सब्जेक्ट जोड़ते हैं प्लस इज एम आर रहेगा इसमें। यहाँ पर आपका जो है इज लग सकता है, या फिर यहाँ पर क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई आर लगेगा, या फिर एम लग सकता है, एम वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लगेगा। इस प्रकार से बनेगा। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। देखो इज वाला कहाँ है, या फिर आर वाला कहाँ है, तो यहाँ पर तो वेयर लगा हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हो आर नहीं लगेगा, यहाँ पर वेयर नहीं लगेगा, हैव लगेगा ही नहीं, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे बीइंग लगा हुआ है, रिक्वेस्टेड तो है लेकिन बीइंग लगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पर टू गाइड मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी। या फिर मैं आपको एग्जांपल देके बताया था उस समय, वो मुझ समय में बताया था आपको जो है प्लीज़ गिव मी अ बुक, ऐसे करके मैं बताया था, प्लीज़ गिव मी अ बुक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़ गिव मी अ बुक। तो वहाँ पर क्या लगाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ
बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। तो इस प्रकार से रिक्वेस्ट करना रहता है। सेंटेंस को समझ में आया? इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर बनाया रहता है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखा है कि आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बोस द, यहाँ पर टू द हॉस्पिटल ही ड्रॉप्ड हिम दिस गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आप जो है कैसे बनाओगे, पहले इसको समझना है कि कौन सा टेंस है, ये टेंस जान जाएंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर समझो द हॉस्पिटल ही ड्रॉप्ड, यहाँ पर आपको जो है आंसर मिल जाएगा। ऐसे देखो, ये जो टेंस जो है यहाँ पर ड्रॉप्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है मतलब यहाँ पर क्या है, ये पास्ट सिंपल, क्या है, पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडिफिनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पास्ट सिंपल है तो कैसे बनाएगा, सिंपल है, क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, जो सब्जेक्ट वॉज वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगेगा, बस इतने ही लगेगा। तो जिसमें वॉज है या यहाँ पर मिस्टर बॉस सिंगुलर है तो वॉज होना चाहिए, वॉज वाला देखो यहाँ पर पहला एक ठे बस दिख रहा है। और इसके अलावा है क्या इसमें, देखो यहाँ पर हेड लगा हुआ है, हेड लगा हुआ मतलब ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ही, आफ्टर ही वॉज ड्राइविंग, इसमें वॉज लगा हुआ है, डॉक्टर बोस द हॉस्पिटल ही वॉज ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग, यहाँ पर ड्रॉपिंग आईएनजी लगा दिया है, मतलब यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पेसिव वॉइस में जो वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आईएनजी लग गया है, ये गलत हो जाएगा। देखो आप खुद से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आगे देखो, डॉक्टर बोस वॉज बीइंग लगा दिया है, बीइंग हम जानते हैं कि जब वो पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा या फिर कंटिन्यूअस टेंस में रहता है तो हम आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग जोड़ते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बच गया, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड जो है बहुत काम करता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ज़्यादा हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है, ना ही इसको जो है लिख के बनाना है, ना ही कुछ करना है, सिंपल आपको देखना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के आधार पर आपको जो है आंसर मिल जाएगा। बस आपको टेंस पता होना चाहिए, ये कौन सा टेंस है, क्लियर है। आगे देखेंगे, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है तो हम यहाँ पर ले लिए हैं। देखो, रोहन वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द ईमेल। देखो ये क्वेश्चन आपको जो है बनाना है कैसे, तो देखो सबसे पहले समझो कि ये क्या है, रोहन वॉज नॉट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस कौन से में है, तो ये ऑलरेडी जो है यहाँ पर पेसिव वॉइस में है, ठीक है, पेसिव वॉइस में, इसको चेंज करना है हमें एक्टिव वॉइस में। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर वॉज लगा है, तो ये टेंस जो ये वाक्य होगा वो किस में रहा होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर वॉज लगा है। तो पास्ट इंडेफिनिट में रखा होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर देखोगे तो ये डिड नॉट इस्तेमाल हुआ है, लग रहा है कि इसी को जो है नेगेटिव बनाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर टोल्ड ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, बनाया हुआ है पेसिव में, तो यहाँ पर ऑलरेडी डिड नॉट नहीं लिखना है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर वॉज लगा दिया है तो ये तो गलत है, यहाँ पर भी वॉज लगा दिया है तो ये गलत है, और यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ए वाला आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा, देखो सबसे पहले देखिए यहाँ पर नो बडी, ए बी एफ का नेगेटिव बता रहा है, यहाँ पर नो बडी आपका सिंपल है, इसमें नोट वर्ब के साथ लगाने की जरूरत नहीं था, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर दिया है। टोल्ड होगा क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा यहाँ पर, रोहन अबाउट द ईमेल, आपका ए ऑप्शन राइट होगा। बहुत ही रेयर केस में जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको कवर करके रखना चाहिए। पेसिव को भी एक्टिव में चेंज करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है, हमेशा एक्टिव से पेसिव करते हैं लेकिन पेसिव से भी एक्टिव आपको आना चाहिए, क्लियर है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, द किड वेर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी, यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहले टेंस को समझो क्या है, ये वेर लगा हुआ है, यहाँ पर लाफिंग लगा हुआ है, तो समझ जाना यहाँ पर क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस है ये, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस को आपको जो है यहाँ पर बनाना है कैसे, तो हम जानते हैं इसमें क्या लगेगा, बीइंग का इस्तेमाल होगा, कंटिन्यूअस है ना, तो इसमें वॉज वेयर तो रहेगा ही, और प्लस में बीइंग आपका जुड़ जाएगा, और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो ईज लगा हुआ है, मतलब ये ऑप्शन में ये गलत हो जाएगा। वॉज लेडी वॉज बीइंग है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी द ओल्ड लेडी वॉज बीइंग लाफ्टेड बाय द किड नहीं होगा, बाय द किड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर दिया एट द
ओल्ड लेडी है तो एट बाय द किड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नहीं होगा, और इसमें देखोगे वॉज बीइंग इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, तो ये हमारा ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बचेगा यहाँ पर, ये बी वाला, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। यहाँ पर द ओल्ड लेडी वॉज बीइंग लाफ्टेड एट बाय द किड, ठीक है। तो किड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, समझते रहिए आप, अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। आपने भी आंसर यही चुना होगा, मुझे उम्मीद है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, देख लेना। यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, सुनीता विल बैक 2 डजन कप केक्स फॉर द बेक सेल। यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए कि यहाँ पर विल लगा है, विल लगा है मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसमें कुछ नहीं है, बस विल लगा है ना, तो यहाँ पर फ्यूचर आपका इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको फ्यूचर क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट या फ्यूचर कंटिन्यूअस इसको बोला जाता है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है, इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस जो है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस में बनाते हैं, सब्जेक्ट होता है प्लस शैल या विल होता है, हम लिख देते हैं शैल या विल का प्रयोग होगा, उसके बाद बी लगेगा, बी लगेगा इसके अंतर्गत, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका चलता है यहाँ पर। तो सिंपल है, आप जो है यहाँ पर जैसे फ्यूचर सिंपल में शैल या विल का प्रयोग होता है, सिंपल सब्जेक्ट शैल या विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल होता है जो फ्यूचर में। लेकिन अगर हम इसका फ्यूचर का पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट तो आएगा, पहला वाला ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल या विल रहेगा, दोनों में से सब्जेक्ट के अनुसार लग जाता है, और यहाँ पर बी का प्रयोग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है फॉर द बैक सेल, ये क्या है, हमारा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फॉर द बैक सेल, फॉर द बैक सेल। यहाँ पर बेकिंग ऑफन लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, दो अठे बचा यहाँ पर। अब इन दोनों में से आपको दिखना है कि यहाँ पर देखेंगे द फॉर द बैक सेल 2 डजन कुकीज़ इज लगा दिया है, यहाँ पर इज लगा दिया है, मतलब क्या है, ये सही है कि गलत है, आप खुद कमेंट कीजिएगा, इसमें यहाँ पर आपका जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इज नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर विल भी लगेगा, ठीक है। तो ये आपका ये वाला राइट आंसर विल भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। फॉर द बेक सेल 2 डजन कुकीज विल बी बैक बाय सुनीता, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, बैक्ड यहाँ पर बाय सुनीता राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, कप केक्स को यहाँ पर कुकीज़ कर दिया गया है, तो सिंपल ये प्रीवियस ईयर पेपर में इस प्रकार से लिया गया है, ये कप केक है उसको कुकीज़ कर दिया गया है, ठीक है। कप केक को ही क्या कर दिया है, कुकीज़ कर गया है। हालांकि ये जो है ऐसा नहीं देना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो है मिस्टेक हो जाता है वहाँ, जब पेपर में बना है इस प्रकार से, तो मैं डायरेक्ट वहाँ से कॉपी कर लिया हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में से ये आ चुका है, इसलिए मैं वहीं से उठाया हूँ, तो इस प्रकार सिंपल दिया हुआ था, तो मैं आपको इसको बताना था, मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से पेपर आ गया था, और वैसे लिखते हैं जानबूझ के ताकि जो है कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कई लोगों के पास सिंपल लॉजिक कॉमन सेंस नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, उसमें सोचते रहेगा वो, और उसमें टाइम देगा, 1-2 मिनट तक टाइम उसी में वेस्ट कर देगा। तो इस वजह से जो है आपको थोड़ा सा लॉजिकल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में इस प्रकार से घुमा के देगा, ठीक है, कि गलती लगेगा कि गलती है, लेकिन कप केक्स कुकीज़ यहाँ पर आपको जो है चीज़ें हैं सेम वही प्रिवेंट है। आगे देखो यहाँ पर द लेबरस लेबरस प्रेप क्या लिखा है, ये जो है पेव्ड है, पेव मतलब क्या होता है, जैसे पेव मतलब होता है रास्ता बनाना या फिर मार्ग बनाना, या ऐसा हम रास्ता बनाना हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब पेव्ड मतलब पक्का, पक्का हो जाता है यहाँ पर, पक्का रास्ता इस प्रकार से बनाना। तो यहाँ पर लेबरस जो मजदूरी के मजदूरी वाले हैं, लेबरस द एंटायर स्ट्रेच द ऑफ द रोड यहाँ पर बोल रहे हैं, तो पेव्ड यहाँ पर पक्का जो है इसके स्ट्रेच कर रहे हैं, तो कैसे होगा यहाँ पर राइट आंसर। पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो कौन सा टेंस है, पहले देखो, देखो पेव्ड लिख दिया है मतलब ये राइट आंसर, हमारा हिंदी नहीं करना था, आई एम लॉट ऑफ सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है, ठीक है, तो यहाँ पर पेव हो गया। अब इसको जो है हम यहाँ पर बनाते हैं, तो हमें पता से चल गया ना कि यहाँ कौन सा टेंस है, ये है पास्ट, पास्ट कौन सा है, सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट, या फिर इसको हम सिंपल कर देंगे, या फिर हम इनको सिंपल बोलते हैं या इंडेफिनिट बोलते हैं। सिंपल नियम है, क्या इस्तेमाल होगा इसमें, आंख बंद करके सोचो अपने, सब्जेक्ट वॉज वेयर,
वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगता है। तो वॉज वेयर पकड़ो कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन में है, देखो इज लगा है, मतलब ये ऑप्शन होगा ही नहीं। यहाँ पर देखोगे तो आपके सामने वॉज लगा हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 12, यहाँ पर पेविंग दिया हुआ है, ये नहीं होगा। ठीक है, हमको इसको वर्ब मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर ईडी होना चाहिए ना, इसमें थर्ड फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर पेविंग है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि हम पेप से ही पकड़े थे कि ये जो है टेंस का से जो है पास्ट में था। ठीक है, तो यहाँ देखो द एंटायर स्ट्रेच, ये हो गया यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट हो गया। द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड वॉज पेव्ड बाय द लेबरर्स, यहाँ पर ठीक है, मजदूरों। यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको भी समझ में आ गया, यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, ही मेल्ड, मेल्ड मतलब मेल से बना है मेल्ड। ठीक है, हीज एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब, तो यहाँ पर क्या होगा, द एप्लीकेशन से शुरू होगा। ही तो यहाँ पर लगेगा ही नहीं, तो ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये ही वॉज नहीं लगेगा, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखो द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब वॉज, इसमें क्या होगा, ये पहले टेंस को समझो। यहाँ पर मेल्ड, मेल जो है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, मतलब यहाँ पर क्या है, ये भी जो है पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो यहाँ पर क्या होगा, वही सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वॉज वेयर लगा हुआ है क्या, इसमें न्यूज ऑफ इज लगा हुआ है, मतलब भी गलत। ऑप्शन नंबर आंख बंद करके हमको किस में लगाना है, बी ऑप्शन में। ठीक है, हमको इसी पता चल जा रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें वॉज लगा हुआ है, बाकी में कोई लगा है तो नहीं, तो इसलिए आपको जो टेंस पता चल गया तो आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। आगे यहाँ पर जो सवाल दिया है, सरला चेंज्ड द कर्टन्स, यहाँ पर दिया हुआ है चेंज, ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है, समझ जाओ आप आराम से आंख बंद करके। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट लगा हुआ है। देखो सरला चेंज ए ई एस लगा हुआ है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ये सही होगा या गलत होगा, तो आपका जो है आंसर ये नहीं होगा जी। यहाँ पर देखो वेयर लगा हुआ है, यहाँ पर वॉज लगा हुआ है। अब बताइए कि यहाँ पर वॉज लगेगा या फिर वेयर लगा हुआ है, तो वेयर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, इन दोनों में कन्फ्यूजन है। यहाँ सरला वाज तो होगा ही नहीं, ये गलत। तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको बताइए। तो सबसे पहले समझिए कि देखिए अगर यहाँ पर कर्टन्स है तो ये तो वाक्य सही है, क्योंकि यहाँ देखो कर्टन, यहाँ पर एस नहीं लगा है, और एस नहीं लगा है, सिंपल यहाँ पर वॉज लगा है, चेंज बाय सरला, ये अपने आप में वाक्य सही है। लेकिन इस हिसाब से जो है हमारा ये जो पहला वाला आपको जो है, इस हिसाब से जो है ये गलत है। क्यों है, क्योंकि देखो इसमें सिंगुलर यहाँ पर कर्टन बस लगा है, यहाँ पर एस जबकि लगा हुआ है, तो एस वाला यहाँ पर सही होगा, मतलब यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा जो है यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। द कर्टन्स वेयर चेंज बाय सरला, द कर्टन्स वेयर वेयर चेंज बाय सरला, क्योंकि यहाँ पर पुलर था इसलिए यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, चेंज बाय सरला आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, द डैश इज रिक्वायर्ड टू वॉच अ वीडियो ट्यूटोरियल एवरी डे, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। देखिए इस सेंटेंस को आपको थोड़ा सा ना हिंदी कर सकते हैं, क्लास, यहाँ पर क्लास है, डैश नहीं है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर आपको जो है क्लास, ये क्लास है, देखिए डैश लिखा गया है, लेकिन ये जो है क्लास है यहाँ पर। ठीक है, तो क्लास आपको ये इसको पढ़ना है। द क्लास इज रिक्वायर्ड टू वॉच अ वीडियो ट्यूटोरियल एवरी डे, आपको भी देखना चाहिए। कक्षा को प्रतिदिन एक वीडियो ट्यूटोरियल देखना आवश्यक है। ठीक है, रिक्वायर्ड आवश्यक है। ठीक है, तो इसका पेसिव वॉइस बनाइए, इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए अर्थ को समझ सकते हैं कि इसमें मूल वाक्य ये जो है, ये सेंटेंस है, ये जो है ये बता रहा है कि कक्षा को प्रतिदिन वीडियो ट्यूटोरियल देखना आवश्यक है। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऐसे सेंटेंस में मैं आपको बताया था, क्या बताया, टू बी का इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको बताया हूँ कि टू और बी का जो है इस्तेमाल होता है इसके अंतर्गत। अब तो आपका आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे टू बी, जैसे हमने इम्परेटिव में विदाउट सब्जेक्ट में बताया था, वी का इस्तेमाल होता है, वी थ्री, और इनडायरेक्ट बनता है इस प्रकार से, जैसे मैंने जो उसमें बताया था आपका, जो पेसिव वॉइस में बताया था, वो जो है उसको उसी को यहाँ पर आपको जो है बता दिया, जैसे शट द डोर, लेट द डोर बी शट, इस प्रकार से मैं आपको जो है बताया था, उसमें याद रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आपने सोचा होगा कुछ चीज़, मैं आपको डिटेल कर देता हूँ इसके बारे में। थोड़ा सा आपको जो है इसको हिंदी करोगे तो देखो, पहला लिखा हुआ है कि वीडियो ट्यूटोरियल इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच बाय द क्लास एवरी डे। यहाँ पर बी में देखोगे वीडियो ट्यूटोरियल वॉच्ड, वॉच्ड मतलब देखा जाता है, यहाँ पर नहीं,
मतलब देखती है, इसमें देखती है, ईएस लगा है मतलब ती है, ठीक है। तो एवरीडे प्रतिदिन एक वीडियो जो है यहाँ पर देखती है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका, देखती नहीं है। यहाँ पर देखा जाता है और मूल वाक्य यहाँ पर देखती है गलत हो जाता है। और यहाँ पर आगे देखोगे एवरीडे क्लास इज़ वॉचिंग, ये प्रेजेंट में बता रहा है, जो कि ये भी गलत है, प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है, प्रेजेंट गलत। आगे देखो अ वीडियो ट्यूटोरियल इज़ वॉच्ड, वॉच्ड, तो ये जो बता रहा है कि कक्षा मतलब कक्षा द्वारा प्रतिदिन एक वीडियो ट्यूटोरियल देखा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताना चाह रहा है कि एक एक्टिव वॉइस आपका लाना है, एक्टिव चीज़ें हैं, और यहाँ पर एक्टिव है, इसका हमें पैसिव ये आपका बनेगा इस प्रकार से, सिंपल। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। इसमें देखेंगे तो टू बी का इस्तेमाल भी हुआ है, यहाँ पर टू बी नहीं है, तो इसलिए ये सब गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है याद रखना है। इसमें इसका नियम क्या होता है, तो देखो इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस टू बी, ठीक है, वर्ब का थ्री फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। हालांकि आगे भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेगा इस पर, जो कि पेपर में कुछ पूछा होगा तो उसको जो है सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर समझ गए, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। अब ये क्लास आपका जो है होमवर्क रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको टेंस के कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा टेंस है, और इसके बाद इसका जो है आपको पेसिव वॉइस बनाना है। देखोगे यहाँ पर व्हील लगा है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि कौन सा टेंस है, और इसका जो है सही आंसर करके आपको जो है कमेंट करके बताना है, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नारेशन के क्लासेस को देखते हैं, क्योंकि हम वॉइस के जो है 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, 16वां क्वेश्चन आपको जो होमवर्क है, ठीक है। तो आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे, हर एक टाइप जो है आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, और देखना है, समझना है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए हैं, उसके बाद सभी सवाल को हमको करना है। अब चलिए हम नारेशन को जो है देखते हैं, नारेशन कथन क्या होता है। तो यहाँ पर आगे देखिए आपके सामने ये जो नारेशन होता है कैसे बनता है, नारेशन के क्लासेस भी आपको हो चुका है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल्स आपको जो है 1 आवर आसपास जो है क्लासेस है, मैं उसको डिटेल से पढ़ाया हूँ सभी टाइप के जो है नारेशन को, तो उसे आप जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच को जरूर आप देख लेना, प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को शुरुआत करते हैं, और देखिए आपके सामने पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि शुरू में ही आपको इस प्रकार से क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंट्रोगेटिव दे दिया है। अब हम इसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है द ट्रेनी। ट्रेनी क्या होता है, एक तरह से जैसे हम इसको नॉमिनी भी बोलते हैं, ठीक है, अप्रेंटिस जो करते हैं, तो ट्रेनी एक नाम लेके चलो। आस्क हिज बॉस सेल आई ईमेल दिस लेटर अगेन सर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो पहले देखिए कि अगर आपके सामने डायरेक्ट देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि इंट्रोगेटिव दो टाइप से होते हैं, पहले WH होता है, और जो है यस और नो के फॉर्म में रहता है, यस और नो के फॉर्म में, यस या नो के फॉर्म में, और एक होता है WH क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ आपको मैं बताया था, WH में WH से शुरुआत होता है, यस और नो में सिंपल है, यस और नो में जो है जवाब मिलता है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी है, एक्सिलरी वर्ब है, डीड है, डज है, हैव, हैज है, ये सबसे शुरू हो रहा है, तो समझ जाइए कि उसमें यस और नो का शुरुआत होगा, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब, डिड यू नो अबाउट दैट, ऐसे यस और नो ये पे आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो समझ जाना आपका ये आपका क्या है, यस और नो का जवाब देने वाला है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में आपका जो है यस और नो का प्रयोग होता है केवल, जैसे अगर कोई भी चीज़ पूछना है, मैं आपको क्या बताया था, डी डू डू यू टॉल, ऐसे करके मैं बताया था, तो यस और नो के रिप्लाई में आपको आप उत्तर देंगे। लेकिन अगर आप कोई पूछ देगा वेयर डू यू लिव, तो आपको यस और नो के बोर में नहीं बताना है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो यस और नो में आपको हाँ या ना में नहीं जवाब देना है यहाँ पर, तो उसको हम WH क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे सेल है, विल है, इससे शुरू होगा तो समझ जाना वो यस और नो का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा होगा कि सेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर आस्क तो लगेगा ही, आस्क यहाँ पर देखो सभी में है, पहला में है सभी में, तो आस्क हो गया हिज बॉस। अब यहाँ पर इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा, जैसे हमने क्या पढ़ा है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये क्या है, शुरू में रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आया। तो अब यहाँ पर देखिए आगे यस और नो, सेल से अगर शुरू हुआ है तो यस और नो के यहाँ पर फॉर्म में है। अगर ये सिंपल सेंटेंस रहता तो हम यहाँ सेल का क्या करते, शुड करते हैं, दैट लगाते, यहाँ पर शुड होता, उसके बाद हम इसका दैट लगाते, लेकिन यहाँ पर दैट इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ इफ या वेदर
जो है इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आपका सेल वाला जितने भी है वो कट हो जाएगा, देखो ये सेल है ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सेल है ये भी आपका जो है कट जाएगा। अब देखो शुड है, तो यहाँ पर बॉस इफ ही शुड ईमेल दैट लेटर सर अगेन, ये भी आपका जो है, ये जो दिस लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा दैट में, तो दैट में यहाँ पर भी लगा है, ठीक है, यहाँ पर केवल लगा है और इसमें भी लगा है। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन देखिए मैं बताता हूँ, ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे,